अगर आप लोगों ने एफएससी प्री मेडिकल की है, एफएआईटी की है, या आप लोगों की मैथमेटिक्स वीक है, आप लोगों का मैथमेटिक्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं है और आप लोग आईटी के अंदर अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक कंप्लीट पैकेज है। आज मैं जिस डिग्री के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उसमें एडमिशन के लिए आप लोगों को ना तो एडिशनल मैथमेटिक्स के पेपर देने पड़ेंगे, ना उसके लिए कोई मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है कि आपने इंटरमीडिएट के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ी होनी चाहिए। तो इस डिग्री के अंदर तमाम इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बैचलर ऑफ बिज़नेस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये डिग्री 2 डिग्रीज़ को कंबाइन करके बनाई गई है, बीबीए और आईटी। इस डिग्री के अंदर आप लोग दोनों फील्ड्स के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं ना वो पढ़ेंगे। और इस डिग्री को डिज़ाइन करने का मकसद किसी भी इंडिविजुअल को इस तरह से प्रिपेयर करना कि वो किसी भी बिज़नेस के अंदर आईटी को इम्प्लीमेंट कर सके, उस बिज़नेस को ग्रो कर सके, उसकी मार्केट कर सके और उसको प्रॉफिटेबल बना सके। इस डिग्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो इस डिग्री के अंदर जो मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट है वो 50% है। वो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके 50% मार्क्स हैं वो एलिजिबल होते हैं एंट्री टेस्ट के लिए, एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए। और इस के अंदर आपको कोई भी मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आईसीएस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एफएससी मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईसीएस, एफएआईटी, आईकॉम, ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो इस डिग्री के अंदर एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। बहुत से प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चन आता था कि सर आईटी के अंदर अपने कैरियर को परस्यू करना चाहते हैं लेकिन मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी हुई, मैथ के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, तो अब क्या करें। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथ में इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए डिग्री एक बेस्ट है, क्योंकि मैंने इसकी अभी कोर्स आउटलाइन चेक कर रहा था और मैं आपसे आगे जाके डिस्कस करूँगा, आपको तमाम चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग आईटी की जितनी भी कोर सब्जेक्ट्स हैं ना वो इस डिग्री के अंदर पढ़ेंगे। बिज़नेस के जितने कोर सब्जेक्ट्स हैं वो इस डिग्री के अंदर पढ़ेंगे आप लोग। और जो हम बात करते हैं, मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस के अंदर ये बात की है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल बीएससीएस है या सॉफ्ट इंजीनियरिंग है, आईटी है, उनके अंदर बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिक्स के, लाइक हम 8 से 10 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो वो तमाम सब्जेक्ट्स इस डिग्री के अंदर से ख़त्म कर दिए गए हैं और उसकी जगह बिज़नेस के सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही मतलब अगर हम इसका कंपैरिजन करें ना उसके साथ बीएससीएस के साथ या सॉफ्ट इंजीनियरिंग या आईटी के साथ, तो बहुत कंपैरेटिवली बहुत आसान डिग्री है ये। और यहाँ पे मैं एक और बात आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोग इस डिग्री को करने के बाद फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हैं कि यार हमने तो कोर आईटी इंडस्ट्री के अंदर ही काम करना है, हमने अपने जो कैरियर है उसको आईटी के अंदर ही रखना है, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, या आप लोग ऐप डेवलपमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, या आप लोग साइबर सिक्योरिटी की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आप लोगों की जो बेस है आईटी की वो बना दी जाती है इस डिग्री के अंदर। मैं आपसे अभी इसका कोर्स आउटलाइन भी डिस्कस करूंगा, तो आप लोगों को बेहतर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से ये डिग्री बहुत बेहतर है। अगर आप लोग मेडिकल से आ रहे हैं, एफआईटी से आ रहे हैं, आप लोगों का बैकग्राउंड नहीं है, तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ इसकी कोर्स आउटलाइन। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे सामने इस वक्त यूआईटी लाहौर का जो वेबसाइट है वो ओपन है और यहाँ पे बीबीआईटी की जो कोर्स आउटलाइन है उसको डिस्कस करते हैं। इस पूरी डिग्री के अंदर आप लोग 135 से 139 क्रेडिट आवर्स जो हैं वो के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। तो बिज़नेस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके 42 क्रेडिट आवर्स हैं और आईटी के जो क्रेडिट आवर्स हैं वो 39 हैं। तो ऑलमोस्ट आप 50-50 है ये, 50 बिज़नेस को पढ़ेंगे, 50 आईटी को पढ़ेंगे। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उसमें ये तो फंक्शनल इंग्लिश, बिज़नेस मैथमेटिक्स, ये वो वाली मैथमेटिक्स नहीं है जो हम बीएससीएस में पढ़ते हैं। बीएससीएस में हम कैलकुलस 1 पढ़ते हैं जिसमें डेरिवेशन, इंटीग्रेशन वगैरह होती हैं, और ये मैथमेटिक्स उससे बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू। और इसके बाद डिजिटल टूल बॉक्स फॉर बिज़नेस है। अभी तो ये सारे जितने मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोग बिज़नेस से रिलेटेड पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, और सेकंड सेमेस्टर के अंदर आप लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के जो सब्जेक्ट्स हैं वो वही बिज़नेस से रिलेटेड हैं।
थर्ड सेमेस्टर के अंदर आप लोग जाके पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जितनी भी आईटी की दूसरी डिग्रीज़ हैं उनके स्टूडेंट्स भी ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जो अभी हमने सेकंड में पढ़ा है और ये थर्ड में आके पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आप लोग डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग भी पढ़ेंगे, ठीक है, एचआरएम भी पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर तक में आप लोग डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पढ़ेंगे, डाटाबेस सिस्टम्स पढ़ेंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ेंगे। तो हर सेमेस्टर में आप लोग हर सेमेस्टर के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप आईटी के इसमें ऐड हो रहे हैं। इसके बाद आप 5th सेमेस्टर के अंदर आ जाएं तो आप लोग देखें वेब डेवलपमेंट है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग है। तो इसके बाद 6th सेमेस्टर के अंदर आप लोग देखेंगे एंटरप्राइज सिस्टम, ई कॉमर्स, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट है और ये तमाम डिग्रीज़ के अंदर शामिल होना चाहिए। मार्केटिंग मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। 7th सेमेस्टर के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप और कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। और इसके अलावा 8th सेमेस्टर के अंदर आप लोग स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट और इंटरनेशनल लैंग्वेज आप लोग पढ़ेंगे। तो ये वो सब्जेक्ट्स जो यूईटी की थे। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं कि बैरियर यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन भी आलमोस्ट सेम है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। एक तो वही सब्जेक्ट्स आप लोग आईटी इन बिज़नेस पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। इसके अलावा आप लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर के अंदर, और थर्ड सेमेस्टर के अंदर आप लोग जो पढ़ेंगे वो ऊप पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके अलावा फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आप लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी आप लोग पढ़ेंगे। 5th सेमेस्टर के अंदर आप लोग डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे और एचआरएम पढ़ेंगे। इसके अलावा 6th सेमेस्टर के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाएगी और इन्होंने 6th सेमेस्टर के अंदर एआई का भी सब्जेक्ट्स रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसके बाद आप लोग 7th सेमेस्टर के अंदर जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत ज़बरदस्त मतलब कोर्स आउटलाइन है। अब किसी भी लिहाज से आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों की जो आईटी की बेस है वो बना दी जाती है। 8th सेमेस्टर में आप लोग देखेंगे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का सब्जेक्ट इन्होंने रखा है, उसकी लैब भी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आईटी के मेजॉरिटी जो सब्जेक्ट्स हैं वो इस डिग्री के अंदर कवर किए गए हैं। इसके अलावा 8th सेमेस्टर हमने कवर अप कर लिया। उसके बाद कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं और जो आप लोग ख़ुद से चूज़ कर सकते हैं। तो हमने अभी कोर्स आउटलाइन डिस्कस किया, आप लोगों ने देखा कि ये डिग्री किसी भी लिहाज से कम नहीं है। जितने भी हमारे मैथ्स के जो सब्जेक्ट्स थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं और उसकी जगह पे बिज़नेस के सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए गए हैं। और मज़े की बात, इसके अंदर आप लोग ई कॉमर्स भी पढ़ रहे हैं, इसके अंदर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग भी पढ़ रहे हैं, जो कि दूसरी आईटी की डिग्रीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ाने चाहिए, ठीक है। तो इसमें इस डिग्री का फ़ायदा एक तो ये है कि यार आप लोगों का इंटरेस्ट बिज़नेस की तरफ है, आप लोग बिज़नेस वाली साइड पे जा सकते हैं। आप लोगों का इंटरेस्ट आईटी के अंदर है, आप लोग आईटी की फ़ील्ड के अंदर आ सकते हैं। और फर्दर अगर आप लोग आईटी की फील्ड में फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हैं, एआई में जाना चाह रहे हैं, आप लोग साइबर सिक्योरिटी में जाना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर भी आप लोग जा सकते हैं, अपने कैरियर को परसू कर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त डिग्री है। और अगर बात करें इस डिग्री के स्कोप की, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, तो आप लोग सॉफ्टवेयर हाउसेज़ के अंदर जॉब कर सकते हैं, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, एज अ प्रोग्रामर के तौर पर काम कर सकते हैं, एज अ डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं। तो बहुत सी फील्ड्स हैं जहाँ पे इस डिग्री को करने के बाद आप लोग जॉब कर सकते हैं और पाकिस्तान में इसका स्कोप भी है। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि यार ये डिग्री जो है ना बीबीए से बहुत 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 बेहतर है, ठीक है। इस डिग्री के अंदर आप लोगों के पास प्रैक्टिकल स्किल होगी और आप लोग बहुत सी सर्विसेज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं तो बहुत सी सर्विसेज हैं जो कि आप लोग ऑनलाइन ऑफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ऑनलाइन ऑफ़र कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की सर्विसेज दे सकते हैं। तो बहुत सी सर्विसेज हैं जो कि आप लोग दे सकते हैं। बीबीए वाले स्टूडेंट्स को बहुत सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं कि उनके लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते हैं ऑनलाइन बिज़नेस के लिए, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के लिए, ठीक है।
तो इस डिग्री के बाद आप लोग ई कॉमर्स कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरा ओपिनियन लें तो एक बेहतरीन डिग्री है, बीबीए से बेहतर डिग्री है, और इस डिग्री को करने के बाद एक प्रैक्टिकल स्किल आएगी आप लोगों के पास। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में ये डिग्री ऑफ़र कर रही हैं। बहरिया यूनिवर्सिटी है, यूईटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा करशी यूनिवर्सिटी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है जो कि इस डिग्री को ऑफ़र कर रही हैं। इसके अलावा और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस डिग्री को ऑफ़र कर रही हैं। लास्ट में मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर आप लोगों की मैथमेटिक्स वीक है, आप लोगों का मैथमेटिक्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, आप लोग मेडिकल से आ रहे हैं, तो ये डिग्री आप लोगों के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। और अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है आईटी की तरफ तो आप लोग इस डिग्री के अंदर आ सकते हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग का सेशन बुक करना चाहते हैं तो बॉटम के अंदर नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप लोग कांटेक्ट करके ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग का सेशन बुक कर सकते हैं, जिसकी बहुत ही थोड़ी सी फ़ीस है। हम आप लोगों को गाइड करेंगे एक बेहतर कैरियर चूज़ करने में जो कि आपके पैशन और आपके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग होगा। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबी अता करे। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।